नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज एपिसोड नंबर 33। पहला प्रश्न है, सांकेतिक भाषा में रिलीज होने वाली भारत की पहली हिंदी फीचर फिल्म कौन सी है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आखिरी सवाल। भारत की सांकेतिक भाषा में पहली हिंदी फीचर फिल्म आखिरी सवाल 8 मई को रिलीज हो गई, जिसमें संजय दत्त और नीतू चंद्र मुख्य भूमिका में है। इसे विशेष रूप से श्रवण बाधित दर्शकों की सुलभता को ध्यान में रखकर बनाया गया है। भारत में लगभग 4 से 5 करोड़ दृष्टिबाधित और बधिर लोगों की आबादी के लिए यह फिल्म मनोरंजन का एक समावेशी मंच प्रदान करेगी। भारत की किस पहल को संयुक्त राष्ट्र के WSIS पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, समृद्ध ग्राम। भारत की समृद्ध ग्राम पहल ने जिनेवा में आयोजित एक समारोह में प्रतिष्ठित WSIS प्राइज 2026 जीता है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य डिजिटल तकनीक के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का सशक्तिकरण और विकास करना है, जिससे ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं और बाजार तक सीधी पहुंच प्रदान होती है। यह कौशल विकास और सूचना साझाकरण के जरिए ग्रामीण समुदायों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने में मदद करती है। किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने सबसे कम उम्र में 100 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, शेफाली वर्मा। भारतीय क्रिकेटर शेफाली वर्मा ने मात्र 22 साल और 81 दिन की उम्र में 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बनकर इतिहास रचा है। अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए प्रसिद्ध शेफाली ने विश्व क्रिकेट में इस उपलब्धि के साथ अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। इसी क्रम में स्मृति मंधाना ने T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सर्वाधिक रन बनाने के मामले में रोहित शर्मा के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर कितनी करने को मंजूरी दी है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 37। केंद्रीय कैबिनेट ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को, जो कि मुख्य न्यायाधीश सहित होंगे, 33 से बढ़ाकर 37 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस ऐतिहासिक निर्णय का मुख्य उद्देश्य न्यायालय में बढ़ते लंबित मामलों की समस्या का समाधान करना और न्याय वितरण प्रणाली में तेजी लाना है। यह वृद्धि संसद द्वारा संबंधित अधिनियम में आवश्यक संशोधन पारित किए जाने के बाद प्रभावी रूप से लागू होगी। हाल ही में चर्चा में रहा सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भारत का अब तक का सबसे बड़ा जल विद्युत प्रोजेक्ट होगा। इसकी क्षमता कितनी है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 11,000 मेगावाट। अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग जिले में सियांग नदी पर प्रस्तावित सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी, जिसकी कुल क्षमता 11,000 मेगावाट निर्धारित की गई है। NHPC और निप्को द्वारा संयुक्त रूप से विकसित यह परियोजना बिजली उत्पादन के साथ साथ बाढ़ नियंत्रण और प्रभावी जल प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसे चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाए जा रहे बांधों के रणनीतिक जवाब के रूप में देखा जा रहा है। हाल ही में रितिका श्री चर्चा में थीं। वह किस क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय बनी है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर। रितिका श्री भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बन गई है, जिन्हें तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन ने थर्ड जेंडर श्रेणी के तहत यह अवसर प्रदान किया है। वह वर्ष 2021 से सलेम और कोयम्बटूर सर्किट में सक्रिय हैं और अब तक 15 से अधिक मैचों में सफलतापूर्वक अंपायरिंग कर चुकी हैं। यह उपलब्धि खेल के मैदान पर इंक्लूसिविटी यानी समावेशिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम मानी जा रही है। क्या आप 72वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर्स चाहते हैं, बिहार का भी और साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल का भी? तो ये आपको मिलेगा करंट अफेयर्स PDF कोर्स में एमपीएन अकेडमी ऐप पर। साथ ही इस ऐप पर आपको अन्य कोर्सेज भी मिल जाएंगे।
ये सभी कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग उपलब्ध है। साल भर का क्वालिटी करंट अफेयर्स आप केवल 18 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। कैसे? वीकली करंट एमसीक्यूज लगभग 50 पीडीएफ आपको मिलेंगे। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा। 5 घंटे में इसे आप रिवाइज कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स 12 पीडीएफ हर महीने का एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट का समय लगेगा। कुल 6 घंटे में इसे रिवाइज कर पाएंगे। बिहार मंथली करंट अफेयर्स 14 पीडीएफ मिलेंगे। 12 महीने का एक पीडीएफ और 2 बजट और इकोनॉमिक सर्वे का। 30 मिनट में आप एक पीडीएफ रिवाइज कर पाएंगे। कुल आपको 7 घंटे लगेंगे। तो कुल मिला के 18 घंटे में आप पूरे कंटेंट को एक बार में रिवाइज कर पाएंगे। ये पीडीएफ नोट्स और अन्य टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? गूगल प्ले स्टोर पे आप एमपीएन अकेडमी टाइप कीजिए। इस प्रकार से ये ऐप दिखेगा, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये लोगो ध्यान से देख लीजिएगा। ओटीपी के साथ लॉगिन कीजिए। स्टोर सेक्शन मिलेगा, वहां पर कोर्सेस चुनिए। करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स, डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स, साथ में टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है। एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और चैप्टर वाइज एमसीक्यू, साथ में बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। कोर्स को ओपन करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक कीजिए। पेमेंट का लिंक आपको मैसेज में और व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा। पेमेंट कीजिए, आपको सारे कंटेंट एमपीएन अकेडमी ऐप पर मिल जाएंगे। भारत के किस पैरा तीरंदाज ने बैंकॉक में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पायल नाग। भारतीय पैरा तीरंदाज पायल नाग ने बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में स्वर्ण पदक जीतकर एक ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है। वह किसी तीरंदाजी चैंपियनशिप को जीतने वाली विश्व की पहली क्वाड्रपल एम्प्यूटी, जिसके दोनों हाथ और पैर नहीं हैं, एथलीट बन गई हैं। इनकी यह असाधारण जीत न केवल इनकी अदम्य इच्छा शक्ति को दर्शाती है, बल्कि 2026 में भारतीय पैरा स्पोर्ट्स के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का भी प्रमाण है। ब्रिक्स एंटरप्रेन्योर्स अलायंस BEA ग्लोबल फोरम का अध्यक्ष 2026-27 किसे चुना गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, भास्कर ज्योति सोनोवाल। असम के भास्कर ज्योति सोनोवाल को वर्ष 26-27 के लिए BEA ग्लोबल फोरम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 1 मई 2026 को घोषित यह नियुक्ति वैश्विक मंच पर विशेष रूप से ब्रिक्स देशों के बीच उद्यमशीलता और व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा देने में भारत के बढ़ते प्रभाव का संकेत है। BEA का मुख्य लक्ष्य सदस्य राष्ट्रों के MSMEs और स्टार्टअप्स के लिए विकास के नए अवसर सृजित करना है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 की रिपोर्ट के अनुसार नॉर्वे ने लगातार 10वें वर्ष अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, जो प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में इसकी वैश्विक प्रधानता को सिद्ध करता है। वहीं 180 देशों की इस सूची में भारत 157वें स्थान पर खिसक गया है, जो 2025 के मुकाबले 6 अंकों की गिरावट दर्शा रहा है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी इस सूचकांक में भारत का स्कोर रहा 31.96। यह गिरावट पत्रकारों की सुरक्षा और मीडिया की स्वतंत्रता के मोर्चे पर बढ़ती चुनौतियों की ओर संकेत करती है। प्रसार भारती का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रसून जोशी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रसिद्ध गीतकार और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 2 मई को हुई यह नियुक्ति भारत के सार्वजनिक प्रसारणकर्ता को डिजिटल युग की चुनौतियों के अनुरूप ढालने की दिशा में एक बड़ा कदम है। CBFC यानी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अपने अनुभव के साथ जोशी अब प्रसार भारती में अपनी भूमिका निभाएंगे। विटली अवार्ड्स 2026, जिन्हें ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, किन 2 भारतीय महिला संरक्षणवादियों ने जीता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, परवीन शेख और बरखा सुब्बा। वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित विटली अवार्ड्स, जिन्हें संरक्षण की दुनिया का ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है, 2 भारतीय महिलाओं परवीन शेख और बरखा सुब्बा ने जीतकर वैश्विक स्तर पर भारत का मान बढ़ाया है। लंदन में प्रिंसेस रॉयल द्वारा प्रदान किए गए इन पुरस्कारों में परवीन शेख को लुप्तप्राय पक्षी इंडियन स्कीमर के संरक्षण और बरखा सुब्बा को हिमालयन सैलामेंडर के लिए इनके उत्कृष्ट कार्यों हेतु सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण NCLT का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल।
केंद्र सरकार ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण NCLT का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस नियुक्ति का प्राथमिक उद्देश्य कॉरपोरेट जगत के दिवालियापन यानी इंसॉल्वेंसी और कंपनी कानून से जुड़े जटिल मामलों का त्वरित और प्रभावी निपटान सुनिश्चित करना है। NCLT भारत में कॉरपोरेट विवादों के समाधान के लिए एक अर्ध न्यायिक संस्था यानी क्वासी जुडिशियल बॉडी के रूप में कार्य करती है। एम्पियन एकेडमी का टेलीग्राम पेज अवश्य ज्वाइन करें। सर्च कीजिए एम्पियन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा, ज्वाइन कर लीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको वहां पर? बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का स्पेशल डेली क्विज आयोजित किया जाता है सुबह और शाम, वो आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज जो ऐप पोर्टल पर है उसका शेड्यूल मिलेगा और एम्पियन एकेडमी ऐप कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस पेज को अवश्य ही ज्वाइन कीजिए। किस राज्य सरकार ने गिग श्रमिकों के लिए भारत का पहला डिजिटल शिकायत निवारण तंत्र लॉन्च किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने गिग श्रमिकों जैसे स्विगी, जोमेटो, उबेर और डुंजो के कर्मचारियों के लिए भारत का पहला डिजिटल शिकायत निवारण तंत्र यानी डिजिटल ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम लॉन्च किया है। इस क्रांतिकारी पहल का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को उनके पारिश्रमिक, काम की परिस्थितियां और ऐप आधारित प्लेटफॉर्मों द्वारा किए जाने वाले किसी भी अनुचित व्यवहार के खिलाफ एक पारदर्शी और सुलभ मंच प्रदान करना है। भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियरलेस टोलिंग सिस्टम किस राज्य में शुरू किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग NH-48 पर भारत की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली का उद्घाटन किया है। यह अत्याधुनिक तकनीक सूरत भरूच खंड के 84 टोल प्लाजा पर लागू की गई है। इस सिस्टम की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, कैमरों और सैटेलाइट आधारित तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिससे वाहनों को टोल भुगतान के लिए रुकने या धीमा होने की आवश्यकता नहीं होती। टोल राशि सीधे फास्टैग या वाहन से जुड़े बैंक खाते से स्वतः कट जाती है। यह पहल न केवल ईंधन की बचत और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सहायक होगी, बल्कि राजमार्गों पर यात्रा के समय को भी काफ़ी घटा देगी। मार्च 2026 तक RBI के कुल स्वर्ण भंडार का कितना प्रतिशत भाग अब भारत के भीतर घरेलू स्तर पर सुरक्षित रखा गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 77%। RBI ने मार्च 2026 को समाप्त छमाही में बैंक ऑफ इंग्लैंड से 104 मीट्रिक टन सोना वापस लाकर देश के 77% स्वर्ण भंडार को घरेलू तिजोरियों में सुरक्षित कर लिया है। भू राजनीतिक अस्थिरता और विदेशी संपत्तियों के फ्रीज होने के जोखिमों को देखते हुए उठाया गया यह कदम पारंपरिक पश्चिमी केंद्रों पर भारत की निर्भरता को कम करता है। सोने की कीमतों में वृद्धि के कारण कुल विदेशी मुद्रा भंडार में इसकी हिस्सेदारी बढ़कर 16.7% हो गई है, जबकि देश का कुल भंडार कितना हो गया है? 691 बिलियन $। INS महेंद्रगिरी का निर्माण निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 17A के 7वें और अंतिम स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी के साथ अपनी समुद्री शक्ति में एक नया अध्याय जोड़ा है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित यह युद्धपोत 75% स्वदेशी सामग्री के साथ आत्मनिर्भर भारत का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अत्याधुनिक कोडॉग प्रणोदन प्रणाली, ब्रह्मोस मिसाइल और MF स्टार रडार से लैस यह पोत अपनी विशेष स्टील्थ डिजाइन के कारण रडार की पकड़ में आने से बचने में सक्षम है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म स्टार्टअप और उपलब्धि सही सुमेलित है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त में से एक से अधिक सभी सही है। गैलेक्सी आई मिशन दृष्टि स्वदेशी भू अवलोकन जो ये तस्वीर में देख रहे हैं, अग्निकुल कॉस्मोस विश्व का पहला 3D प्रिंटेड इंजन और स्काई रूट एरोस्पेस भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम S। न्यूज़ में क्यों है? भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने अपने पहले उपग्रह मिशन दृष्टि को स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए सफलतापूर्वक लॉन्च कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 190 किलोग्राम वजनी यह उपग्रह भारत का सबसे बड़ा
निजी भू अवलोकन उपग्रह है, जिसकी मुख्य विशेषता इनकी अनूठी ऑप्टोसार तकनीक है। यह तकनीक एक ही समय में ऑप्टिकल और रडार दोनों प्रकार के डेटा एकत्र करने में सक्षम है, जो बादलों और रात के अंधेरे में भी सटीक जानकारी प्रदान करती है। AI स्टैक की मदद से रडार डेटा को स्पष्ट दृश्यों में बदलने की यह क्षमता कृषि, रक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों के लिए एक क्रांतिकारी समाधान साबित होगी। जीवाश्म ईंधनों से दूर संक्रमण पर आयोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सांता मार्टा सम्मेलन की सह मेजबानी किन देशों द्वारा की गई थी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कोलंबिया और नीदरलैंड्स। कोलंबिया के सांता मार्टा में जीवाश्म ईंधनों से दूर संक्रमण यानी ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स पर आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने जलवायु कूटनीति में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। कोलंबिया और नीदरलैंड्स की सह अध्यक्षता में हुए इस सम्मेलन का उद्देश्य UNFCCC की धीमी वार्ताओं से इतर एक सुरक्षित मंच प्रदान करना है, ताकि इच्छुक देशों का गठबंधन जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का व्यावहारिक रोड मैप तैयार कर सके। यद्यपि 50 से अधिक देशों ने जीवाश्म ईंधन अप्रसार संधि का समर्थन किया, लेकिन अमेरिका, चीन और भारत जैसे शीर्ष उत्सर्जक इसमें अनुपस्थित रहे। स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम CBS को भारत में किन संस्थाओं के सहयोग से विकसित किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA। गृह मंत्रालय ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स द्वारा विकसित स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम को लॉन्च किया है, जो आपदा प्रबंधन को प्रोएक्टिव बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह तकनीक बिना इंटरनेट या मोबाइल नंबर के एक साथ लाखों उपकरणों पर वन टू मेनी अलर्ट भेजने में सक्षम है, जिससे नेटवर्क जाम होने पर भी चेतावनी बाधित नहीं होती। सैचेट प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत यह प्रणाली साइलेंट मोड को ओवरराइड कर तेज सायरन के जरिए 2G से 5G तक के सभी नेटवर्क पर संदेश प्रसारित करती है। इस उपलब्धि के साथ भारत, अमेरिका और जापान जी अलर्ट जैसे उन 30 देशों में शामिल हो गया है जिनके पास अपनी उन्नत सार्वजनिक चेतावनी प्रणाली है। OCI कार्ड धारकों को भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, भारत में आम चुनाव के दौरान मतदान करने का अधिकार। न्यूज में क्यों है? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन नियम 2026 को अधिसूचित किया है, जो मुख्य रूप से ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI कार्ड के व्यापक डिजिटलीकरण और सुरक्षा मानकों को मजबूत करने पर केंद्रित है। इन नियमों के माध्यम से EOCI कार्ड की शुरुआत की गई है, जिससे पंजीकरण और रद्दीकरण की पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन और अधिक पारदर्शी हो जाएगी। एक बड़ा बदलाव नाबालिगों के लिए किया गया है, जिन्हें अब भारतीय पासपोर्ट के साथ किसी अन्य देश का पासपोर्ट यानी दोहरा पासपोर्ट रखने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके अलावा इमिग्रेशन को सुगम बनाने के लिए अब आवेदकों के लिए बायोमेट्रिक डेटा साझा करना अनिवार्य होगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि OCI धारकों को आजीवन वीजा और आर्थिक अधिकार तो मिलते हैं, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं है। हाल ही में चर्चा में रहा मायोन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस। मई 2026 में फिलीपींस के लुजोन द्वीप पर स्थित मायोन ज्वालामुखी में तीव्र गतिविधि के कारण अल्बे प्रांत से हजारों लोगों को विस्थापित किया गया है। चेतावनी स्तर को लेवल 3 कर दिया गया, जो शिखर से लावा प्रवाह और मैग्नेटिक अशांति के बढ़ते खतरे को दर्शाता है। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा लगभग 4 किलोमीटर तक फैल चुका है और राख की बारिश के साथ पायरोक्लास्टिक डेंसिटी करंट जैसी खतरनाक गतिविधियां दर्ज की गई है। निम्नलिखित में से किसे लोक लेखा समिति यानी PAC का मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक कहा गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG। न्यूज में क्यों है? संसदीय परंपरा को जारी रखते हुए KC वेणुगोपाल को वर्ष 2026-27 के लिए पुनः PAC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 1921 में स्थापित यह भारत की सबसे पुरानी वित्तीय समिति है, जिसमें कुल 22 सदस्य 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से शामिल होते हैं। 1967 से स्थापित परंपरा के अनुसार इसका अध्यक्ष विपक्ष से चुना जाता है, जो सरकारी खर्चों की वैधानिकता की जांच हेतु CAG की रिपोर्टों का विश्लेषण करता है।
यह समिति वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने में संसद के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में कार्य करती है। भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल उत्पादन संयंत्र जो प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा का उपयोग करेगा कहाँ स्थित है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दीनदयाल बंदरगाह, कांडला, गुजरात। भारत के गुजरात स्थित दीनदयाल बंदरगाह पर देश का पहला ग्रीन मेथनॉल उत्पादन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, जो स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह संयंत्र आक्रामक झाड़ी प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा को कच्चे माल के रूप में उपयोग करेगा, जिससे कच्छ के पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने में मदद मिलेगी। गैसीकरण तकनीक के माध्यम से उत्पादित यह हरित ईंधन अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के लिए कार्बन उत्सर्जन कम करने में सहायक सिद्ध होगा। यह पहल अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO के 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्यों के प्रति भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करती है। असम के किस भौतिक विज्ञानी को ग्लोबल ब्रेक थ्रू प्राइज 2026 देने की घोषणा की गई है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर अतनु नाथ। असम के प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर अतनु नाथ को फंडामेंटल फिजिक्स में इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित ग्लोबल ब्रेक थ्रू प्राइज 2026 से सम्मानित किया जाएगा। विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े मौद्रिक पुरस्कारों में से एक माना जाने वाला यह सम्मान इनके ब्रह्मांड के मूलभूत कणों और इनकी कार्यप्रणाली पर किए गए शोध को मान्यता देता है। उनका यह शोध कार्य विज्ञान जगत को ब्रह्मांड की गहराइयों को समझने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। कौन सा राज्य पूर्ण रूप से कागज रहित न्यायपालिका बनने वाला भारत का पहला राज्य बना है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। मई 2026 में सिक्किम फर्स्ट पेपरलेस स्टेट जुडिशियरी बन गया है, जहां अदालती कार्यवाही और फाइलिंग अब पूरी तरह डिजिटल है। इस ऐतिहासिक पहल का मुख्य उद्देश्य न्याय प्रणाली में पारदर्शिता लाना और लंबित मामलों के निपटारों में तेजी लाना है। यह डिजिटल परिवर्तन कागज की खपत को कम करके पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। सिक्किम का यह सफल मॉडल अब भारत के अन्य राज्यों के लिए न्यायिक आधुनिकीकरण की दिशा में एक आदर्श उदाहरण पेश करता है। थॉमस कप 2026 में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कौन सा पदक जीता? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कांस्य यानी ब्रॉन्ज। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2026 में कांस्य पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया है। सेमीफाइनल मुकाबले में फ्रांस के खिलाफ 0-3 से हार के कारण भारत का स्वर्ण पदक जीतने का सपना टूट गया। इस महत्वपूर्ण मैच में HS प्रणय और सात्विक चिराग की प्रसिद्ध जोड़ी अपने मुकाबले हार गई। पाक जल डमरू मध्य को तैरकर पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ईशांक सिंह। झारखंड के रांची के 7 वर्षीय ईशांक सिंह 30 अप्रैल को पाक स्ट्रेट यानी पाक जल डमरू मध्य पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। इन्होंने श्रीलंका के तलेमन्नार से भारत के धनुषकोडी तक की 29 किलोमीटर की दूरी केवल 9 घंटे 50 मिनट में तय की। इस असाधारण उपलब्धि के साथ ईशांक ने यूनिवर्सल रिकॉर्ड्स फोरम में अपना नाम दर्ज कराया है और बड़े किशोरों के पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 7 वर्ष की इतनी कम उम्र में समुद्र की कठिन लहरों को पार करना इनकी अदम्य इच्छा शक्ति और अद्भुत सहन शक्ति को प्रदर्शित करता है। किस देश ने उबेर कप 2026 के फाइनल में चीन को हराकर खिताब जीता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की महिला बैडमिंटन टीम ने चीन को हराकर प्रतिष्ठित उबेर कप 2026 का खिताब जीत लिया है। फाइनल में मिली इस शानदार जीत ने वैश्विक बैडमिंटन परिदृश्य में दक्षिण कोरिया की बढ़ती बादशाहत को मजबूती से स्थापित किया है। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ द्वारा आयोजित इस 31वें संस्करण में चीन जैसी शक्तिशाली टीम को मात देना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है दक्षिण कोरिया के लिए। नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत के 47 बड़े शहर देश की GDP में कितना योगदान देते हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 60%। नीति आयोग की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत के 47 बड़े शहर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले देश की कुल GDP में लगभग 60% योगदान दे रहे हैं। यह रिपोर्ट भारत में तीव्र शहरीकरण और आर्थिक गतिविधियों के एक बड़े हिस्से के इन केंद्रों में सिमटने को रेखांकित करती है। आर्थिक क्षमता के बेहतर उपयोग के लिए रिपोर्ट में शहरी बुनियादी ढांचे को और अधिक मजबूत करने की महत्वपूर्ण सिफारिश की गई है। यह डेटा भविष्य की शहरी नियोजन और विकास नीतियों के निर्धारण में एक निर्णायक भूमिका निभाएगा। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है,
इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के साथ एमपीएन एकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, आप इन PDF के सहारे इस वीडियो लेक्चर को लगभग 5 मिनट में बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एमपीएन एकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। कचरे से निपटने के लिए भारत का पहला ग्रीन मेथेनॉल प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। भारत का पहला ग्रीन मेथेनॉल प्लांट गुजरात में स्थापित किया जा रहा है, जो कचरे और कार्बन कैप्चर तकनीक से ईंधन बनाएगा। एनटीपीसी और सहयोगी एजेंसियों द्वारा निर्मित यह संयंत्र कार्बन उत्सर्जन कम करने और सतत विकास को बढ़ावा देने में सहायक होगा। यह स्वच्छ ईंधन जहाज़ों और उद्योगों के लिए जीवाश्म ईंधन के एक प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल विकल्प के रूप में कार्य करेगा। गुजरात की यह पहल भारत के हरित ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।